नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे हजारीबाग की बड़का गांव में चैती छठ पूजा की झलकियां। साथ ही साथ पाकुड़ से भी दिखाएंगे कैसे उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने 4 दिवसीय छठ अनुष्ठान को किया पूर्ण, और जानेंगे किसने किया पचपेड़ा का औचक निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। वन विभाग बड़का गांव ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पसेरिया जंगल से अवैध पत्थर लदा ट्रैक्टर जब्त किया है। वहीं अंधेरे का लाभ उठाकर ट्रैक्टर चालक फरार हो गया है। जब्त अवैध पत्थर लगा ट्रैक्टर को वन कार्यालय बड़का गांव लाया गया। मामले को लेकर वाहन मालिक एवं ड्राइवर पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। छापामारी दल में मुख्य रूप से वनपाल रामचंद्र प्रसाद, वनकर्मी भोला साहू, केशव महतो, मनोरंजन कुमार, चंदन सिंह, कृष्णा प्रसाद महतो के अलावा अन्य वनकर्मी शामिल थे। सर, आज अभी जो ट्रैक्टर पकड़ के लाए हैं, किस जगह से लाए हैं सर? आज करीब 5 बजे हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि पैसरिया अधिसूचित वन में पत्थर की ढुलाई की जा रही है, अवैध पत्थर की ढुलाई की जा रही है। इस गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग पैसरिया जंगल गए और वहाँ से ट्रैक्टर को पकड़ के और क्षेत्र कार्यालय सर रखे। कितने दिन से ये धुलाई चल रही थी सर में? बस सिर्फ आज ही 3 टिप ले गया था, चौथा में पकड़ाया है। सर वो फूटता है तो ब्लास्टिंग भी किया जाता होगा? नहीं, ब्लास्टिंग नहीं किया। तो कहाँ से लाए जाते सर पत्थर? मरा हुआ टाइप के पत्थर है। नाम सर, परिचय? मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद, मैं वनपाल हूँ अभी। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ पर्व में ये दिन बेहद खास माना जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं पानी के अंदर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। छठ पूजा के लिए तैयार की गई टोकरी में ठेकुआ, फूल, फल, चावल के लड्डू, कंदमूल, मूली, गन्ना आदि चीजें होती हैं। जैसे ही शाम का समय होता है, व्रतधारी पूरे परिवार के साथ तालाब या घाट पर पहुंचते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। सोमवार को सूप में चढ़ने वाला प्रसाद तैयार किया और आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन होगा। संध्या अर्घ्य शाम 6:36 पर दिया जाएगा और इसके बाद अगले दिन 28 मार्च को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:16 पर होगा और इस समय सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ रहेगा। का जो महात्मा है वो कार्तिक छठ चौथ से लेकर षष्ठी तक पूजन होती है, 7वीं तक। उसमें कार्तिक महा स्नान भी दिया गया, उसका महात्मा है। दूसरी में है चैती छठ। चैती छठ में सिर्फ लोग पारण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, पारण करते हैं। इसका एक कष्टी छठ कहा गया है। सूर्य को अर्घ्य देने से और छठ पूजन करने से क्या श्रद्धालुओं को ये होती है? विशेष फल प्राप्त होती है। जो मनोकामना के लोग छठ करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप क्या आशीर्वचन देंगे? बस हम यही आशीर्वचन देंगे, सनातन धर्म इसी प्रकार से पूजा पाठ करते रहें, हमारा सनातन धर्म का प्रचार हो और सभी भक्त को मेरी ओर से जय माता दी। अपना परिचय? मेरा नाम मंटू कुमार मिश्रा, ग्राम बेलती। छठ महाव्रत आप लोग कर रहे हैं, यह छठ महाव्रत क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या उद्देश्य है और किस मनोकामना के लिए कर रहे हैं? घर परिवार साफ सुथरा करने के लिए, संपत्ति रोजी रोजगार होने के लिए, छठ के लिए कर रहे हैं। हजारीबाग से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। हेरहंज प्रखंड के करंदाग छठ घाट में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 4 दिवसीय छठ पर्व उगते हुए सूर्य को देकर व्रतियों ने पूरा किया। अनुष्ठान मंगलवार को अहले सुबह व्रतियों ने उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार को सुख शांति के लिए भगवान भास्कर एवं छठी मैया से प्रार्थना की। अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने पारण कर 36 घंटे के निर्जला उपवास का समापन किया।
लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पाकुड़ शिव शीतला मंदिर तालाब, काली भाषण तालाब सहित 3 बंगला पोखर उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न हो गया। मंगलवार की अहेले सुबह व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार के सुख शांति के लिए भगवान भास्कर एवं छठी मैया से प्रार्थना की। अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने पारण कर 36 घंटे के निर्जला व्रत को समाप्त किया। मंगलवार को व्रतियों द्वारा अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बता दें कि नहाए खाए के साथ चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था। कई व्रतियों ने अपने अपने घरों में बनाए गए कृत्रिम जलकुंडों में अर्घ्य दिया। जलकुंडों में बांस से बने सूप में नारियल, मौसमी फल तथा अन्य पूजन सामग्री लिए पानी में खड़े होकर व्रतियों ने प्रकृति की ऊर्जा के सबसे स्रोत सूर्य की उपासना की। व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया तथा सूर्य देव से मन्नत मांगी। बहुत अच्छा लग रहा है। 36 घंटा पूरा हो गया तो भगवान की कृपा से ही सारा पर्व पूरा हो पाता है। अच्छी कृपा से सारा अच्छा लगा। अर्घ को दिया जाता है, संध्या में भी पड़ता है और सुबह को भी पड़ता है। भगवान की कृपा से भगवान को जो भी मनोकामना के लिए किया जाता है वो सारा पूरा होता है और सबकी मनोकामना को बाबा पूर्ण करते हैं। माँ की कृपा से सारी इच्छाएं पूर्ण किया जाता है। सूर्य भगवान की जय हो, माँ छठ मैया की जय। संदेश ये बहुत विकट पर्व है। ये सबके बस की चीज नहीं है। ये क्या क्या होता है इस पर्व में? नहा खा से शुरू होता है, उसके बाद खरना होता है, उसके बाद शाम का अर्घ, उसके बाद सुबह का अर्घ। खरना है, खरना हुआ, कद्दू बात हुआ, उसके बाद फिर व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है। बहुत कठिन व्रत है, 36 घंटा का व्रत है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। जनपद पीलीभीत में मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार अवनीश अवस्थी ने अचानक भरा पचपेड़ा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वृक्षारोपण भी किया और निरीक्षण के दौरान गतिमान प्रोजेक्ट एवी मौर्या का भी निरीक्षण किया। विशेष सलाहकार अवनीश अवस्थी द्वारा औद्योगिक विकास जल्द से जल्द कराने का आश्वासन भी दिया गया तथा भरा पचपेड़ा में और भी कंपनियों को लाने का आश्वासन दिया है। निरीक्षण के दौरान उनके साथ में अपर जिलाधिकारी राम सिंह गौतम, तहसीलदार अमरिया अशोक कुमार गुप्ता, क्षेत्राधिकारी सदर प्रतीक दहिया, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक हरिओम मिश्रा, क्षेत्रीय लेखपाल केपी गंगवार, अशोक कुमार गंगवार, ग्राम पंचायत बिरहैनी के प्रधान गुरदीप सिंह, ग्राम पंचायत हरदासपुर के पूर्व प्रधान बलजीत सिंह एवं एबी मौर्या प्लांट के सभी अधिकारी मौजूद रहे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। अगर हम बात करें मेरठ की, तो वहां कटान का कमेला कहे जाने वाला सोतीगंज बंद होने के बाद भी वाहन चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि सोतीगंज में कहीं न कहीं चोरी चुपके वाहनों का कटान चल रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस को भी खुली चुनौती देते हुए वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं। अपराधियों ने चोरी करने के बाद कटान कराना शुरू कर दिया है, जहां चोरी कर वाहनों को बेचा जा रहा है। जब परतापुर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बिजली बम्बा की तरफ से एक बाइक सवार युवक सोनू उर्फ समीर सन ऑफ मोहम्मद शकील, एक नारा मस्जिद समर गार्डन लिसाड़ी गेट का रहने वाला बिजली बम्बा की तरफ से आ रहा था। वहीं चेकिंग कर रही परतापुर पुलिस ने जब सोनू उर्फ समीर को रोकने की कोशिश की, तब सोनू उर्फ समीर ने बाइक की स्पीड तेज की और तेज कर वहां से भाग निकला, जिसके बाद परतापुर पुलिस ने लगभग उसका 2 किलोमीटर तक बाइक सवार का पीछा किया, जिसके बाद परतापुर पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर ली है। कहाँ का रहने वाला? कब चुराई थी मोटरसाइकिल? कल पकड़ी है। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक के हाथ पैर बांधने के बाद पेड़ से बांधकर पिटाई की। उसके बाद पीड़ित का मुंह काला कर दिया गया और बाद में चौराहे पर युवक को गंजा कर तालिबानी सजा दी गई, जिस मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जिसके बाद पीड़ित ब्रह्मपुरी थाने पहुंचा, लेकिन थाने से पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। वायरल वीडियो देखकर पीड़ित एसएसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है।
लेकिन अगर थाना पुलिस की बात करें तो अधिकारियों के आदेशों पर पलीता लगाती नजर आ रही है थाना पुलिस, क्योंकि अगर थाने में ही रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती तो शायद पीड़ित को उच्च अधिकारियों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। जेल की चार दीवारी भी शिक्षा की ज्योति नहीं बुझा पाई। पढ़ाई लिखाई की रुचि रखने वाले बंदी जेल की सलाखों के पीछे रहकर न सिर्फ अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, बल्कि MBA व MSW जैसे कोर्स कर प्रोफेशनल बन रहे हैं। रीवा के केंद्रीय जेल में वैसे तो 400 कैदी व बंदी इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें से करीब दर्जन भर बंदी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। जेल प्रबंधन ही इन्हें जरूरी संसाधन व अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रहा है ताकि वह बेहतर माहौल में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। अपराध करने के बाद जेल आए कैदियों व बंदियों ने अलग अलग संकायों में प्रवेश लिया है। जेल में बंद कैदियों व बंदियों के लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू व नियोस के माध्यम से परीक्षा संचालित कराई जाती हैं। बंदी अनीश पांडे MBA व सुनील महोबिया MA में प्रवेश लिया है। स्नातक की परीक्षा 10 बंदियों ने उत्तीर्ण की है। 10 का परिणाम आना शेष है। 25 बंदी स्नातक और 5 ने डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया है। अनूपपुर निवासी जितेंद्र चंदेल व शहडोल निवासी ज्ञानेंद्र शुक्ला इन दिनों रीवा जेल में बंद हैं। दोनों ने जेल में रहकर MSW की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वहीं बंदी महंत ताल पटेल व प्रदीप पांडे अभी MSW की पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 10वीं में गत वर्ष 12 बंदियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 7 बंदियों ने प्रथम श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। रीवा से सीनू संवाददाता सज्जन सिंह की रिपोर्ट। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद से कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने राहुल गांधी के मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरूपिया ठहराते हुए कहा कि लगातार रंग बदलते हैं, देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे पहले डराते हैं और फिर उस पर गलत कार्यवाही करते हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वर्तमान में जो देश में मोदी पिछड़ा वर्ग के नाम से घूम रहा है वो बहुरूपिया मोदी है, उसको जरूर हम जानते हैं। इतना बड़ा बहुरूपिया कभी नहीं देखा जो लगातार रंग बदलता है, लगातार देश की जनता को गुमराह करने का काम किए और लगातार रंग बदल के अच्छे दिन का नारा दिया था। 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, काला धन लाने की बात कही थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई आधी करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। एक भी कोई काम नहीं किया, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, कोरोना में लोगों की जानें ले ली। रीवा से सीनू संवाददाता सज्जन सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बाद पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उक्त फैसले को लेकर सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। साथ ही राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी आक्रामक मूड में भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री को आड़े हाथों ले रहे हैं। प्रदेश संगठन के निर्देश पर रविवार को कांग्रेसियों ने विवेकानंद पार्क में सत्याग्रह किया। उसके दूसरे दिन सिरमौर चौराहे के पास राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने संकल्प सत्याग्रह शुरू किया है। इस दौरान उपस्थित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा तब तक इस तरह से सत्याग्रह चलता रहेगा। रीवा से सीनू संवाददाता सज्जन सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।